Assalamu alaikum. Myself Muzaffar Ahmad Shah and you are watching Law Lens. तो ये जो आज चैप्टर है ये है फंडामेंटल राइट्स के बारे में, जो कि पिछले वीडियो में मैंने आर्टिकल 10A तक पढ़ाया था। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं आज आर्टिकल 11 से, जो कि फोर्स लेबर के बारे में है। तो आर्टिकल 11 कहते हैं स्लेवरी, फोर्स लेबर ETC प्रोहिबिटेड। तो आगे पढ़ते हैं इसे। क्लॉज 1 ये कहते हैं स्लेवरी इज नॉट एग्जिस्टेंट एंड फॉरबिडन एंड नो लॉ शेल परमिट और फैसिलिटेट इट्स इंट्रोडक्शन इन पाकिस्तान इन एनी फॉर्म। यानी कि पाकिस्तान में तो किसी को ग़ुलाम रखना इसका कोई वजूद है ही नहीं पहले तो, और ये एक नाकाबिल माफ़ी जुर्म है किसी को ग़ुलाम बनाना। एंड नो लॉ शेल परमिट, यानी कि कोई लॉ इसका इजाज़त नहीं देगा कि कोई ऐसा कानून बनाए कि ग़ुलामी को वो तरजीह दे, फैसिलिटेट करेगा ग़ुलामी को, किसी बंदे को ग़ुलाम बनाना उसको फैसिलिटेट करे। कोई ऐसा कानून नहीं बनेगा पाकिस्तान में। और क्लॉज 2 कहता है ऑल फॉर्म्स ऑफ फोर्स लेबर एंड ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स आर प्रोहिबिटेड। यानी कि जितनी भी किस्म के फोर्स लेबर्स जो जबरी मुशक्क़त करवाते हैं लोगों से, एंड ट्रैफिकिंग और ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये सारे ममनू है पाकिस्तान में। यहाँ पे क्लॉज 3 ये कहता है नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स शैल बी इंगेज इन एनी फैक्ट्री। मतलब जो बच्चा 14 साल की उम्र से कम है तो उसे किसी भी फैक्ट्री में माइन और एनी अदर एजडस एम्प्लॉयमेंट, यानी कोई ऐसा काम पे उसे रखा नहीं जाएगा जो कि ख़तरनाक हो। या ये जो आजकल आप देखते हैं कि बट्टी होते हैं जो ईंटों के, यहाँ पे बच्चे काम करते हैं, तो ये बिल्कुल एक कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ जा रहे हैं। तो ये बिल्कुल पाकिस्तान में मना है। और नंबर क्लॉज 4 ये कहता है नथिंग इन दिस आर्टिकल शेल बी डीम टू अफेक्ट कंपलसरी सर्विसेज। यानी कि आर्टिकल 11 में जितने भी राइट्स बताए गए हैं क्लॉज 3 तक, वो कंपलसरी सर्विसेज में इन्वॉल्व लोगों पे अप्लाई नहीं होंगे। तो यहाँ पे सब क्लॉज ए कहता है बाय एनी पर्सन अंडर गोइंग पनिशमेंट फॉर एन ऑफेंस अगेंस्ट एनी लॉ। यानी कि जो बंदा कोई पनिशमेंट काट रहा है किसी भी ऑफेंस में, किसी भी जुर्म में, तो वो उस पे अप्लाई नहीं होंगे। और रिक्वायर्ड भी क्लॉज ये कहते हैं रिक्वायर्ड बाय एनी लॉ फॉर पब्लिक पर्पस प्रोवाइडेड दैट नो कंपलसरी सर्विसेज शेल बी ऑफ अ क्रूअल नेचर और इनकम्पेटिबल विद ह्यूमन डिग्निटी। यानी कि अगर कोई काम हो रहा है तो वो पब्लिक पर्पस के लिए अगर कोई काम हो रहा है तो वो भी मतलब ऐसे नेचर, क्रूअल नेचर का ना हो जिससे जो मुताबिकत ना रखता हो ह्यूमन डिग्निटी से। तो कोई क्रूअल नेचर का फिर भी मतलब कंपलसरी काम है कोई सर्विस से, फिर भी उसमें क्रूअल नेचर ना हो, वो एक ह्यूमन डिग्निटी के ख़िलाफ़, इंसानी इज़्ज़त के ख़िलाफ़ ना हो। बढ़ते हैं आर्टिकल 12 की तरफ, प्रोटेक्शन अगेंस्ट रेस्ट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट। रेस्ट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट क्या होता है? अभी मैं यहाँ पे क्लॉज 1 में जो बताया गया है, नो लॉ शेल अथोराइज द पनिशमेंट ऑफ अ पर्सन फॉर एन एक्ट और ओमिशन दैट वाज नॉट पनिशेबल बाय लॉ एट द टाइम ऑफ द एक्ट और ओमिशन। यहाँ पे समझने की ज़रूरत है कि रेस्ट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट क्या होता है। तो यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल के ज़रिए समझाता हूँ। पहले जो अभी आज का जो तोशाखाना जो रेफरेंस है इमरान खान के ख़िलाफ़, ये बहुत मतलब इसका बहुत ज़िक्र होता है। ये क्या है? पहले जो प्राइम मिनिस्टर्स होते थे वो अपने लिए गिफ्ट्स वगैरह ले लेते थे किसी फॉरेन कंट्री से, तो वो उसे कोई एक फ़ी जमा करके तो वो अपने पास रख सकते थे। तो अब इसके ख़िलाफ़ मतलब अब रिसेंटली ये कानून आया है कि कोई भी जो तोशा खाना से वो गिफ्ट्स नहीं ले सकता। तो ये जो कानून बना है अब ये पुराने लोगों पे अब अप्लाई नहीं होगा जो जिन्होंने पहले लिया था। कुछ जैसे इमरान खान ने अगर कोई गाड़ी ली है या नवाज शरीफ ने कोई गाड़ी निकाला है तोशा खाना से, तो वो अब उन पे अप्लाई नहीं होंगे क्योंकि पहले कानून मौजूद नहीं था। अब जो मौजूद है, अब इसके बाद जो लोग तोशा खाना से या कोई चीज़ लेंगे या गिफ्ट्स लेंगे तो वो उन पे इम्प्लीमेंट होगा। तो ये रेस्ट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट इसी को कहते हैं कि जो भी कोई आपने जुर्म किया है पहले, अगर उस वक्त कोई कानून मौजूद नहीं था तो उसके बाद अगर कोई कानून मौजूद हो मतलब आ जाता है कोई पनिशमेंट या कोई ला, तो वो आप इम्प्लीमेंट नहीं होगा क्योंकि वो पहले पहले नहीं था, आपने जिस टाइम उस एक्ट को कमिट किया था।
अब आते हैं सब क्लॉज बी की तरफ। फॉर एन ऑफेंस बाय अ पेनल्टी ग्रेटर देन और अ काइंड ऑफ डिफरेंट फ्रॉम द पेनल्टी प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ फॉर दैट ऑफेंस एट द टाइम द ऑफेंस वाज कमिटेड। इसमें ये बता रहा है कि पहले अगर कोई ऐसा जुर्म था जिसका जो 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 सज़ा था वो कम था, लेकिन जब बाद में उसका सज़ा ज़्यादा किया गया तो वो उस बंदे पे अप्लाई नहीं होगा। उसको प्रोटेक्शन दिया गया है रेस्ट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट से, जिसने पहले सज़ा भुगता है। मतलब एक बंदे को किसी जुर्म में 2 बार सज़ा नहीं दिया जाएगा। तो व्यूअर्स आते हैं क्लॉज 2 की तरफ। नथिंग इन क्लॉज 1 और आर्टिकल 270 shall apply to any law making acts of abrogation or subversion of a constitution in force in Pakistan at any time since the 23rd day of March 1956 an offense। यानी कि इसमें ये बता रहा है कि जिन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 से पहले जो जितने भी कॉन्स्टिट्यूशंस थे जो डेमोक्रेटिक आधार में जो बनाए गए थे, अगर वो उन्होंने उनके साथ भी एब्रोगेट उन्होंने भी किया था या सबवर्ट या सस्पेंड किया था, तो वो उनको प्रोटेक्शन नहीं दिया जाएगा रेस्ट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट में। और उनका जो सज़ा है वो कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट करने का, वो यहाँ पे आर्टिकल 6 में मौजूद है, तो वो उन पे अप्लाई होगा। तो दोस्तों आते हैं आर्टिकल 13 की तरफ। प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल पनिशमेंट एंड सेल्फ इंक्रिमिनेशन। यानी कि इसमें बताता है क्लॉज 1, नो पर्सन शेल बी प्रोसिक्यूटेड और पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। यानी कि यहाँ पे ये बता रहा है कि किसी बंदे को एक ही जुर्म में 2 बार सज़ा नहीं दिया जाएगा। क्लॉज बी कहता है शेल व्हेन अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। यानी किसी अक्यूज को ये भी मजबूर नहीं किया जाएगा कि वो अपने खिलाफ गवाही दे। उम्मीद है आपको अब क्लियर हो गया होगा, और साथ साथ चैनल भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आर्टिकल 14 से कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।